हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। हमने स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है जो साइंटिस्ट को अब तक परेशान करता है, डार्क मैटर का रहस्य। जिस तरह से गैलेक्सीज मूव करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि जितना मैटर हम देख सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा मैटर मौजूद है। यह अदृश्य मैटर हमारे देखे गए स्टार्स और गैलेक्सीज की तरह लाइट या एनर्जी एमिट नहीं करता है। यह यूनिवर्स को एक साथ पकड़े हुए एक अदृश्य गोंद की तरह है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि यूनिवर्स के मैटर का लगभग 85% डार्क मैटर है। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो यूनिवर्स में ज्यादातर मैटर बनाता है। यह टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देता है और लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अन्य रूपों के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। अपने मायावी स्वभाव के बावजूद हम जानते हैं कि डार्क मैटर मौजूद है क्योंकि विजिबल मैटर पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं। एक भूतिया वेब की कल्पना करो जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसकी उपस्थिति केवल सितारों और आकाशगंगाओं के नृत्य द्वारा प्रकट होती है, जो इसकी अदृश्य पकड़ में फंस गए हैं। डार्क मैटर की अवधारणा इस अवलोकन से आई है कि आकाशगंगाएं जितना मैटर दिखाई देती हैं, उसके आधार पर जितनी तेजी से घूमती हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से घूमती हैं। यह विसंगति बताती है कि इन आकाशगंगाओं को एक साथ रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मात्रा में अनदेखा मैस मौजूद होना चाहिए। डार्क मैटर के बिना यह यूनिवर्स जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत ही अलग जगह होगी। हालांकि हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसकी उपस्थिति विजिबल मैटर पर इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के जरिए प्रकट होती है। सबूतों के सबसे महत्वपूर्ण पीसेस में से एक गैलेक्सीज के रोटेशन से आता है। स्पाइरल गैलेक्सीज में स्टार्स गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा ऐसी गति से करते हैं जिसे अकेले विजिबल मैटर द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। स्टार्स जितनी तेजी से परिक्रमा करते हैं, उन्हें अपनी कक्षाओं में रखने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही मजबूत होना चाहिए। हालांकि इन गैलेक्सीज में विजिबल मैटर का अवलोकन देखी गई रोटेशन गति का कारण नहीं बताता है। यह विसंगति बताती है कि स्टार्स को अंतरिक्ष में उड़ने से रोकने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करने के लिए डार्क मैटर के रूप में एक महत्वपूर्ण मात्रा में अनदेखा मैस मौजूद होना चाहिए। सबूतों की एक और कड़ी उस तरह से आती है जैसे प्रकाश यूनिवर्स से यात्रा करते समय मुड़ता है। गैलेक्सीज, स्टार्स, गैस और डस्ट के वे विशाल द्वीप यूनिवर्स की सबसे विस्मयकारी वस्तुओं में से कुछ हैं, लेकिन उनका अस्तित्व एक गहरा सवाल खड़ा करता है, उन्हें एक साथ क्या रखता है। गैलेक्सीज में दिखाई देने वाला मैटर, स्टार्स और गैस जिसे हम देख सकते हैं, अपने स्वयं के रोटेशन के कारण उन्हें अलग उड़ने से रोकने के लिए आवश्यक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहीं से डार्क मैटर खेल में आता है। डार्क मैटर अपने व्यापक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के साथ उस कॉस्मिक ग्लू के रूप में कार्य करता है जो गैलेक्सीज को एक साथ बांधता है। ये एक हेलो बनाता है, एक विशाल गोलाकार क्षेत्र जो प्रत्येक गैलेक्सी को घेरता है, जो स्टार्स और गैस के दिखाई देने वाले डिस्क से बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह डार्क मैटर हेलो स्टार्स को उनकी कक्षाओं में रखने और गैलेक्सी को खुद को फाड़ने से रोकने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज बहुत कम विशाल और कम कसकर बंधे होते। सेक्शन 5, द कॉस्मिक वेब, डार्क मैटर का मार्गदर्शक हाथ। सबसे बड़े पैमाने पर यूनिवर्स एक विशाल कॉस्मिक वेब जैसा दिखता है, जिसमें गैलेक्सीज फिलामेंट्स के साथ बंधे होते हैं और विशाल क्लस्टर्स में केंद्रित होते हैं। यह जटिल संरचना यादृच्छिक नहीं है, बल्कि डार्क मैटर के अंतर्निहित वितरण द्वारा आकार दी गई है। प्रारंभिक यूनिवर्स में बिग बैंग के तुरंत बाद डार्क मैटर ने अपने ग्रेविटेशनल पुल के साथ इस कॉस्मिक वेब के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक यूनिवर्स में डार्क मैटर के डेंसिटी में छोटे उतार चढ़ाव ने संरचना निर्माण के लिए बीज के रूप में काम किया। अरबों वर्षों में थोड़ी अधिक डेंसिटी वाले इन क्षेत्रों ने गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अधिक मैटर, डार्क और विजिबल दोनों को आकर्षित किया। आज हम जिस कॉस्मिक वेब को देखते हैं वह डार्क मैटर के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। सेक्शन 6, डार्क मैटर किससे बना है। जबकि हमारे पास डार्क मैटर के अस्तित्व के लिए सम्मोहक सबूत हैं, इसकी सटीक प्रकृति आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे गहन रहस्यों में से एक बनी हुई है। साइंटिस्ट ने डार्क मैटर कणों के लिए कई उम्मीदवारों का प्रस्ताव दिया है, प्रत्येक अपने अद्वितीय गुणों और दृश्यमान ब्रह्मांड के साथ बातचीत करने के संभावित तरीकों के साथ। प्रमुख उम्मीदवारों में से एक काल्पनिक कण है,
जिसे वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल या विम्प के रूप में जाना जाता है। विम्प को भारी, धीमी गति से चलने वाले कण माना जाता है, जो केवल वीक फोर्स और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ऑर्डिनरी मैटर के साथ बातचीत करते हैं। एक अन्य उम्मीदवार एक्सियन है, एक काल्पनिक कण जिसे मूल रूप से कण भौतिकी में एक समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन तब से यह एक आशाजनक डार्क मैटर उम्मीदवार के रूप में उभरा है। एक्सियन को अत्यधिक हल्के कण माना जाता है, जो साधारण पदार्थ के साथ बहुत कमजोर रूप से बातचीत करते हैं। स्टेरिल न्यूट्रिनोस, काल्पनिक कण जो ऑर्डिनरी न्यूट्रिनोस के समान हैं, लेकिन वीक फोर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, इन्हें भी संभावित डार्क मैटर उम्मीदवार माना जाता है। सेक्शन 7, विम्प, एक्शंस और स्टेरिल न्यूट्रिनोस, अदृश्य कण की तलाश। डार्क मैटर कणों की तलाश आधुनिक भौतिकी में सबसे चुनौतीपूर्ण और रो एक्साइटिंग फ्रंटियर्स में से एक है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इन मायावी कणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के सर इंजीनियस तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। एक तरीका यह है कि अत्यंत संवेदनशील डिटेक्टर्स का निर्माण किया जाए और उन्हें पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में रखा जाए, जो पृथ्वी पर गिरने वाली कॉस्मिक रेज की निरंतर बमबारी से सुरक्षित हों। ये डिटेक्टर्स उन बेहोश संकेतों की तलाश करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो तब उत्पन्न होंगे जब एक डार्क मैटर कण डिटेक्टर सामग्री में एक परमाणु से टकराएगा। एक अन्य तरीका लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे कण त्वरक का उपयोग करके प्रयोगशाला में डार्क मैटर कणों को बनाने का प्रयास करना है। यदि इन टकरावों में डार्क मैटर कण उत्पन्न होते हैं तो वे बिना पता चले ही उड़ जाएंगे, लेकिन टकराव उत्पादों में लापता ऊर्जा और गति को देखकर उनकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। सेक्शन 8, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, अनदेखे को देखने के लिए प्रकाश को मोड़ना। ग्रेविटेशनल लेंसिंग आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई एक घटना डार्क मैटर के अध्ययन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों जैसी विशाल वस्तुएं स्पेस-टाइम के फैब्रिक को वॉर्प कर सकती हैं, जिससे प्रकाश के गुजरने पर वह मुड़ जाता है। प्रकाश का यह झुकना अधिक दूर की वस्तुओं की छवियों को बढ़ा सकता है और विकृत कर सकता है, जो एक कॉस्मिक लेंस के रूप में कार्य करता है। पृष्ठभूमि आकाशगंगाओं की विकृत छवियों का अध्ययन करके खगोलविद अग्रभूमि लेंसिंग वस्तु में डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बना सकते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों के आसपास डार्क मैटर हेलोस की उपस्थिति का खुलासा किया है, जो अदृश्य मचान के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि करता है, जो इन संरचनाओं को एक साथ रखता है। सेक्शन 9, डार्क मैटर डिटेक्टर्स, ब्रह्मांड से फुसफुसाहट सुनना। पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे में कॉस्मिक रेज के निरंतर हमले से सुरक्षित वैज्ञानिक ब्रह्मांड से फुसफुसाहट सुन रहे हैं, डार्क मैटर कणों के बेहोश संकेतों का पता लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये डार्क मैटर डिटेक्टर्स अब तक बनाए गए सबसे संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरणों में से कुछ हैं, जिन्हें साधारण पदार्थ के साथ डार्क मैटर कणों की दुर्लभ इंटरैक्शंस को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। एक प्रकार का डिटेक्टर अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा किए गए क्रायोजेनिक क्रिस्टल का उपयोग करता है। जब एक डार्क मैटर कण क्रिस्टल में एक परमाणु से टकराता है, तो यह थोड़ी मात्रा में ऊर्जा जमा करता है, जिससे क्रिस्टल कंपन करता है। इन कंपनों का पता संवेदनशील सेंसर्स द्वारा लगाया जाता है, जो डार्क मैटर कणों द्वारा उत्पन्न संकेतों और पृष्ठभूमि विकिरण के अन्य स्रोतों से उत्पन्न संकेतों के बीच अंतर कर सकते हैं। एक अन्य प्रकार का डिटेक्टर एक्सीनॉन या आर्गन जैसे नोबल लिक्विड्स का उपयोग करता है, जो बहुत कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और अत्यधिक उच्च स्तर तक शुद्ध किए जा सकते हैं। सेक्शन 10, डार्क मैटर के रहस्यों को यूरावेलिंग करना, खोज का एक यूनिवर्स। डार्क मैटर को समझने की खोज आधुनिक विज्ञान की सबसे गहन और सम्मोहक यात्राओं में से एक है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें मानव ज्ञान के बिल्कुल किनारे तक ले जाती है, मैटर की प्रकृति और यूनिवर्स के विकास के बारे में हमारी मान्यताओं को चुनौती देती है। डार्क मैटर की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया है, एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध और जटिल है। इसने नए प्रश्नों का पेंडोरा का डिब्बा भी खोल दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की जांच के लिए नए सिद्धांतों और प्रायोगिक तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया है। डार्क मैटर की खोज मानव जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण है। सेक्शन 11, यात्रा में शामिल हों, ब्रह्मांड के अजूबों का अन्वेषण करें।
डार्क मैटर की खोज एक ऐसी यात्रा है जो हम सभी की है। यह एक ऐसी यात्रा है जो सीमाओं और विषयों से परे है, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और जनता को उस ब्रह्मांड को समझने की साझा खोज में एकजुट करती है। यात्रा में शामिल होने के कई रास्ते हैं। आप लोकप्रिय विज्ञान लेख और किताबें पढ़कर, सार्वजनिक व्याख्यानों में भाग लेकर और विज्ञान संग्रहालयों और तारामंडलों में जाकर नवीनतम खोजों से अवगत रह सकते हैं। आप उन संगठनों को दान करके भी वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन कर सकते हैं जो खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान अनुसंधान को निधि देते हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जिसकी खोज की प्रतीक्षा है। आइए उनका मिलकर अन्वेषण करें।